दोस्तों, क्या आपके पास एक सीएनजी कार है और आपको लग रहा है कि उसका पिकअप कम है, गाड़ी बहुत दबी दबी सी लग रही है? तो मैं आपको इस वीडियो में सारे कारण बता दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज ये है दोस्तों कि सीएनजी में कम एनर्जी डेंसिटी मिलते हैं आपको कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। सीएनजी में आपको 10 से 15% जो है वो कम एनर्जी डेंसिटी मिल जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, अगर हम 1 लीटर सीएनजी लेते हैं, 1 लीटर बोल रहा हूँ मैं, 1 किलो नहीं, तो 1 लीटर सीएनजी और 1 लीटर पेट्रोल जो है उसमें हम अगर फर्क देखते हैं तो सीएनजी जो है वो 70% लेस पावरफुल होता है व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल। उसमें एनर्जी डेंसिटी जो है वो 70% कम होती है पेट्रोल से। तो इसके वजह से जो है आपको पावर डिफरेंस लग सकता है। तो इसीलिए अगर आप हेवी एक्सीलरेशन के लिए जा रहे हो, हाईवे पे तुरंत ओवरटेक करना चाहते हो, घाट चढ़ना चाहते हो तुरंत से, तो आपको गाड़ी जो है वो थोड़ी बहुत स्लगिश लग सकती है, यानी एकदम स्लोली जो है ये पिकअप ले रही है। तो गाड़ी को जो है आपको स्पीड पकड़ने के लिए काफी खींचना पड़ता है, तब जाके काफी देर बाद वो जाकर उस स्पीड पे पहुंचेगी व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि सीएनजी लगाने के बाद अगर आपने बाहर से लगवाया है तो उसका ट्यूनिंग जो है वो ठीक से नहीं हुआ। सीएनजी चलाने के लिए दोस्तों एक ईसीयू अलग से लगा होता है, उसमें आपको ठीक से ट्यूनिंग करना पड़ता है। पर ट्यूनिंग किस चीज का? एयर फ्यूल रेशियो का। तो समझिए 1 ग्राम सीएनजी के साथ कितनी हवा अंदर आनी चाहिए इंजन के अंदर ताकि एक अच्छा कंबशन हो जाए, जिससे आपको पावर और एफिशिएंसी दोनों अच्छी मिले। तो इसका एक रेशियो होता है, उसको हम कहते हैं एयर फ्यूल रेशियो। ये रेशियो अलग अलग होते हैं अलग अलग फ्यूल्स के लिए, पर इसका एक सेटिंग होना, एक प्रॉपर कैलिब्रेशन होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप बाहर से करवाते हैं तो सर्टिफाइड जगह जो है वो ज़्यादातर टाइम पे अच्छे से कर देगा। अगर आप कोई भी लोकल गैराज पे जाकर बोलोगे कि भाई मुझे थोड़ी सी लगेज लग रही है, रिट्यून कर लीजिए, तो हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। उल्टा ये भी हो सकता है कि और भी कम पावर मिले आपको अगर लोकल शॉप, नॉन सर्टिफाइड शॉप से कर लेते हैं आप। पर इसके अलावा इंजन का वेयर एंड टेयर जो है वो भी एकदम गलत तरीके से हो जाएगा, यानी इंजन के लिए भी काफी हानिकारक बन जाता है। फिर तीसरी चीज ये हो सकती है दोस्तों कि आपके फ्यूल डिलीवरी सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? सीएनजी का एक इंजेक्टर लगा होता है, पेट्रोल का जैसे इंजेक्टर लगा होता है वैसे सीएनजी का भी इंजेक्टर लग जाता है। उसमें कभी कभी क्या होता है, कार्बन डिपॉजिट हो सकते हैं। अगर उसमें इम्प्योरिटीज है, थोड़ा बहुत कचरा है, तो वो भी आके इंजेक्टर में फंस सकते हैं। तो इसके वजह से सीएनजी जो है वो अच्छे प्रॉपर फ्लो के साथ नहीं जाएगा, तो इसके वजह से भी पावर कम हो सकती है। जैसे पेट्रोल गाड़ी की टंकी जो है, अगर हम बहुत लो चले जाते हैं तो कभी कभी अगर कार्बोरेटर वाली गाड़ी है तो उसमें फंस जाता है। अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है तो कभी कभी क्या होता है कि एक मिसफायर वगैरह ये सारी चीजें होने लगती है, और इसके अलावा वाइब्रेशंस भी काफी बढ़ जाते हैं। तो इसके वजह से दोस्तों ओवरऑल आपकी गाड़ी में सीएनजी जो है इंजन में कम जा रहा है, तो उसके वजह से पिकअप लो हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए? देखिए, आप एक सीएनजी की लेवल जो है वो मेंटेन कर लीजिए। देखिए, सीएनजी में इम्प्योरिटीज आते हैं, पेट्रोल में भी आते हैं, डीजल में भी आते हैं। अगर आप इनमें से कौन सी भी टंकी जो है वो एकदम लो तक चले जाते हो लेकर, तो हो सकता है वो इम्प्योरिटीज इंजन में घुस जाए फ्यूल फ्लो के साथ। तो आपको एक काम करना है, एक लेवल तक आपको जो है सीएनजी मेंटेन करना है। अगर इसके नीचे चले जाता है फ्यूल तो आपको रिफ्यूल कर लेना ही गाड़ी। चौथी चीज है दोस्तों, आपके गाड़ी में स्पार्क प्लग जो है वो वीक होने लगे। देखिए, सीएनजी जो है वो हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे काम करता है, और उसको जलाने के लिए, उसका एक ब्लास्ट होने के लिए स्पार्क प्लग जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जो है एकदम तगड़ा स्पार्क निकाल कर दे आपको, जिसके वजह से सीएनजी जो है वो एफिशिएंटली बर्न हो पाए। अगर ये वीक हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, स्पार्क जो है जितना चाहिए उतना मिलेगा नहीं, और गाड़ी जो है वो पावर बना नहीं पाएगी। इसके वजह से आपका पिकअप कम हो जाएगा। इसके वजह से आपके एग्जॉस्ट में से भी इंप्योरिटीज आएंगी और आपकी गाड़ी भी दबी दबी चलेगी। पांचवी चीज है दोस्तों कि इग्निशन टाइमिंग एक चीज होती है जो इनकरेक्ट है। तो इग्निशन टाइमिंग क्या है? आपका स्पार्क प्लग जो है वो एकदम मिली सेकेंड में, एकदम प्रिसाइसली जो है वो शुरू होना ही चाहिए। अगर वो शुरू नहीं होता, लेट शुरू होता है, जल्दी शुरू होता है, तो इसके वजह से सीएनजी का कंबशन जो है वो ठीक से नहीं होता। तो इसको हम इग्निशन कहते हैं। जब स्पार्क प्लग जो है वो चल जाता है उसको एक इग्निशन टाइमिंग ये कहते हैं। देखिए, अगर ये ठीक से नहीं होता दोस्तों, आगे पीछे हो जाता है, तो सीएनजी ठीक से जलेगा नहीं, और इसके वजह से पावर भी कम होगी। और तीसरी सबसे बुरी चीज है कि आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो भी जल्दी खराब हो सकता है। तो ये आपको ठीक से करवाना है, ये भी आप ट्यूनिंग या फिर लैपटॉप जोड़कर वगैरह ये चीजें करनी पड़ती है। तो दोस्तों, छठा पॉइंट ये है कि आपका एयर फिल्टर जो है वो क्लॉग हो चुका है या फिर चोक हो चुका है। एयर फिल्टर चोक होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, आपकी गाड़ी में हवा आ नहीं पाती। अगर हवा कम आ रही है तो आपका इंजन का ईसीयू यानी कंप्यूटर जो होता है वो कहता है कि भाई हवा कम आ रही है तो हम सीएनजी भी कम देंगे।
तो ओवरऑल एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो कम ही जा रहा है आपकी गाड़ी में, तो इसके वजह से आपको पिकअप भी कम ही मिलेगा, क्योंकि सीएनजी बाय सोर्स जो है वो ही कम जा रहा है आपके इंजन में। तो आपको लगता होगा कि यार एयर फिल्टर है, क्या ही होगा इससे, पर एक बड़ा डिफरेंस होता है एयर फिल्टर। तो दोस्तों ये तो ऐसी चीज हो गई कि आपको सर्दी हुई है, आपका नाक जो है वो थोड़ा बहुत ब्लॉक हो चुका है, और इसके वजह से जो है आप हाफना शुरू करते हो थोड़ी देर बाद, सर्दी के वजह से। ऐसे नहीं कि आप अनफिट हो, पर सर्दी के वजह से आप हाफना शुरू करते हो। वैसे ही इंजन जो है वो स्ट्रगल करता है कि भाई मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे सीएनजी जो है वो तो मिल रहा है पर हवा ही नहीं मिल रही, तो इसके वजह से मैं इनएफिशिएंट कंबशन कर रहा हूँ, मुझे पावर जनरेट नहीं करते आ रही, तो इसके वजह से आपकी गाड़ी जो है वो दबी दबी लग सकती है। अब सातवां पॉइंट ये है दोस्तों कि आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट जो है वो चोक हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपका एग्जॉस्ट जो है वो चोक हो चुका है तो क्या होगा कि अंदर जो जले हुए गैसेस है वो बाहर नहीं जा पाएंगे। इसको हम बैक प्रेशर कहते हैं, क्योंकि गैसेज जो है वो बाहर नहीं जा पा रहे और उल्टे इंजन को जो है वो प्रेशर बनाकर रख रहे हैं, तो उसके वजह से पावर नहीं निकाल पाता इंजन, क्योंकि हवा जो है वो बाहर नहीं जा पा रही, तो एयर फ्लो जो है ओवरऑल रिस्ट्रिक्टेड है इस केस में। और जहाँ पे भी एक गाड़ी के इंजन में रिस्ट्रिक्शन आ जाए, तब आप समझ सकते हैं कि आपका पेट्रोल डीजल सीएनजी जो भी है वो ज़्यादा जाने वाला है, ज़्यादा जलने वाला है, और इनएफिशिएंटली आपकी गाड़ी का इंजन चलने वाला है, तो आपको पिकअप जो है, जो गाड़ी दबी दबी लगती है, वो होना शुरू हो जाता है। तो एग्जॉस्ट भी चेक कर लीजिए और आपका एयर फिल्टर भी चेक कर लीजिए, दोनों तरफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयर फ्लो फ्रीली हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आपका गाड़ी का ऑक्सीजन सेंसर माल फंक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन सेंसर क्या होता है? देखिए, एक सेंसर लगा होता है, गाड़ी ने हवा खींच ली अंदर, और हवा खींचने के बाद ये बता पाती है गाड़ी कि एयर फ्यूल मिक्सचर कितना जा रहा है, पर कैसे? ये ऑक्सीजन सेंसर से हो रहा है। ऑक्सीजन सेंसर डिटेक्ट कर पाता है कि कितना सीएनजी गया है और कितनी हवा गई है, तो इसके वजह से अगर एयर फ्यूल मिक्सचर चेंज भी करना है थोड़ा बहुत, अगर आप एक्सेलरेटर एकदम से बहुत ज़्यादा दे देते हो, तो ऑक्सीजन सेंसर की मदद से आपकी गाड़ी में सीएनजी जो है एकदम ज़्यादा जाएगा, एयर भी ज़्यादा खींच लेगा वो, और पिकअप आप ले पाओगे। पर ऑक्सीजन सेंसर अगर खराब है तो गाड़ी जो है वो ठीक से नहीं बता पाएगी कि सीएनजी ज़्यादा डालना है, कम डालना है, हवा ज़्यादा खींचनी है, नहीं खींचनी है। तो आपकी सीएनजी की गाड़ी जो है वो कम में भी सीएनजी खींच ले, तो इसके वजह से आपको गाड़ी जो है वो दबी दबी लग सकती है। हाँ, ऑक्सीजन सेंसर अगर खराब हुआ है, चांसेस है कि गाड़ी में आपके चेक इंजन लाइट आ जाए। तो अगर चेक इंजन लाइट आता है तो मैकेनिक के पास जाइए, वो सेंसर जो है वो चेंज कर लेगा। हाँ, मैं मानता हूँ ये सेंसर काफ़ी महंगा भी हो सकता है, पर ये चेंज होने के बाद काफ़ी लंबा भी चलता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बहुत दिनों तक। फिर लास्ट रीज़न ये है दोस्तों कि आपके गाड़ी के सीएनजी टैंक जो है वो बहुत हैवी है। अगर आपके गाड़ी में मे बी 7-8 किलो का टैंक लगता है, और आपने लगवा लिया भाई 12 किलो का टैंक, तो यहाँ पे जो है वो 50% बड़ा टैंक लगा रहे हो, 50% ज़्यादा वेट आ गया गाड़ी में, तो इसके वजह से एक नॉर्मल सी बात है कि गाड़ी जो है वो ज़्यादा वेट खींचना चाहती है। अगर ज़्यादा वेट खींचना पड़ रहा है तो गाड़ी के इंजन को भी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, तो इसके वजह से आपको गाड़ी जो है वो दबी दबी लग सकती है, क्योंकि वो तुरंत एक्सेलरेट नहीं कर पाएगी वेट की वजह से। तो जितना वेट कम हो सके उतना वेट रखिए। अगर सीएनजी की टंकी बड़ी ज़रूरत नहीं है आपको, तो छोटी भी लगवा सकते हैं अगर आप बाहर से लगवा रहे तो। अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरर जो है वो बाय फैक्ट्री दे रहे हैं, तो आपको ऑप्शन ज़्यादा रहता नहीं है। जैसे कि पंच में, औरा में बहुत सारे गाड़ियाँ आ जाती है आजकल, सुजुकी, टाटा, हुंडई की तरफ से, जो फैक्ट्री से ही आपको सीएनजी दिलवा देती है। आजकल टोयोटा भी आ रहा है वैसे। तो दोस्तों ये सारे कारणों की वजह से आपकी सीएनजी गाड़ी जो है आपको दबी दबी लग सकती है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर लगता है कि मैंने कोई पॉइंट जो है वो मिस आउट कर लिया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।